क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारे घर में जो विधियां की जाती हैं, उनका क्या महत्व है? आज हम बात करेंगे उन सभी विधियों के बारे में जो एक परिवार को करनी होती हैं जब कोई अपना इस दुनिया से विदा लेता है। तो चलिए जानते हैं इस गहरे विषय को। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जमीन पर दर्भ की चटाई पर लिटाया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जमीन पर लेटने से आत्मा को माता भूमि का स्पर्श मिलता है, जो उसकी आगे की यात्रा को सरल बनाता है। घर में तुलसी का दिया जलाया जाता है। तुलसी को मोक्षदायिनी माना जाता है। इसका प्रकाश आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। साथ ही घी का दीपक भी जलाया जाता है, जो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। फिर शुरू होती है गंगा जल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया। मृत शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। गंगा जल को अमृत माना जाता है, जो आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस दौरान परिवार के सदस्य राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद घर में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इसलिए पड़ोसी या रिश्तेदार घर का खाना बनाने में मदद करते हैं। यह एक सामाजिक परंपरा है जो दुख के समय में परिवार को सहारा देती है। मृत व्यक्ति के कमरे में एक कलश में जल रखा जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक घर में रहती है और यह जल उसकी प्यास बुझाने के लिए रखा जाता है। शव को नए वस्त्रों से सजाया जाता है। पुरुष हो तो धोती कुर्ता और महिला हो तो साड़ी पहनाई जाती है। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। चंदन का तिलक लगाया जाता है और फूलों से सजाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि घर में कोई भी टूटी हुई वस्तु न हो, क्योंकि टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। घर के सभी दर्पणों को कपड़े से ढक दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे आत्मा को मोह नहीं होता और वह आसानी से अपनी यात्रा पर जा सकती है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में विशेष पूजा पाठ किया जाता है। इस दौरान ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से मंत्रोच्चार कराया जाता है। यह विधि आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। 13वें दिन एक महत्वपूर्ण विधि होती है, जिसे 13वीं कहा जाता है। इस दिन मृत आत्मा के लिए विशेष भोजन बनाया जाता है। सभी रिश्तेदार एकत्र होते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन आत्मा अपने प्रियजनों से अंतिम विदाई लेती है। पंडित जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद की ये सारी विधियां आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए की जाती हैं। जब तक ये विधियां पूरी नहीं होती, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए परिवार के लिए इन विधियों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इन विधियों को न करने से कोई नुकसान होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि इन विधियों का पालन न करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, इन विधियों को पूरा करना चाहिए। आजकल के मॉडर्न समय में कई लोग इन विधियों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में इन सभी विधियों का वैज्ञानिक कारण बताया गया है। जैसे कि तुलसी का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है, गंगा जल में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इसके बाद की विधियां हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये न केवल आत्मा को शांति देती है, बल्कि परिवार को भी धीरे धीरे इस दुख से उबरने में मदद करती है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ। अगर आपको भी कुछ पूछना या जानना है तो आप कमेंट्स